हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं, देखिए बात करेंगे मारुति के एक छुपे हुए स्टॉक की। देखिए आपने अक्सर देखा होगा बड़ी कंपनीज की बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज होती हैं जो कि उस कंपनी के लिए काम तो करती है, बाकी और कंपनीज को भी पार्ट्स सप्लाई करती हैं। तो मारुति का एक ऐसा ही स्टॉक, ऐसे ही अगर आप देखोगे तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनकी सब्सिडरीज होती हैं, पर इन सब्सिडरीज को बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसीलिए हमेशा जब आप कोई स्टॉक देखते हो, बड़ा नाम देखते हो, तो उससे जुड़े हुए उसके लिए काम करने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं। इस तरीके से पूरा का पूरा एक साइकिल बन जाता है। कुछ मैं कहूंगा ये जरूरी नहीं है कि अगर टाटा काम कर रहा है या टाटा मोटर्स काम कर रही है तो सारा जो सामान है वो तो असेंबल कर रहे हैं। अलग अलग टेक्नोलॉजी के लिए, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स के लिए अलग अलग जगह से सामान आ रहा होगा। अगर मैं ऑटो सेक्टर की बात करूं तो भाई जो आपने देखा होगा लाइट का जो काम है वो किसके पास है? ल्यूमैक्स के पास है। आप देखोगे जो किस तरीके से जो आपके डोर लॉक सिस्टम है वो किसके पास है? वो अलग कंपनी है। आप देखोगे जो स्टील वाला काम है, जो ग्लास वाला काम है वो किसके पास है? वो अलग है। असाही ग्लास आपने सुना होगा। इसीलिए इसीलिए जो गाड़ी बन के खड़ी है लेकिन उसका सामान जो है अलग अलग कंपनी से मिलके आ रहा है। वायरिंग का काम आपने देखा होगा किसके पास है? मदरसन के पास है। तो इसी तरीके से सब कुछ मिलके बन जाता है। और जब ऑटो सेक्टर में तेजी आती है तो इन स्टॉक्स के भी आपको देखने को मिलता है कि यहां पे भी मूवमेंट है। तो चलिए समझते हैं। तो आपको एक क्लू मिल गया किस तरीके से आप आगे नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जा रहा हूं। अगर मैं बात करूं डिबगिंग की तो आपको पहले धीरे धीरे एक एक करके मेन चीज पता है। ऑटो सेक्टर में मूवमेंट आ रहा है तो आपने कहा भाई ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई चीजें कौन सी है। आप एक एक स्टेप करके आगे जाते जा रहे हो और फिर आपको मिलता है खजाना। आप गए वाह भाई। तो आपको बस एनालाइज करना है, बाकी प्राइस सेक्शन आपको क्लियर कर देता है कहां पे अपॉर्चुनिटी बन के तैयार होगी। मारुति का शेयर आज की डेट में 2.5 लाख करोड़ के पार का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं एक और स्टॉक की जिसका मारुति कितना बड़ा हिस्सेदार है। देखिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की 29 से 30% के बीच की हिस्सेदारी इस स्टॉक में है। जरा देखिए आपको यार वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। कौन सी ये कंपनी है जहां पे प्रोमोटर की हिस्सेदारी? देखिए आपको ये अमेजिंग है यार, मारुति की हिस्सेदारी है। ये कोई और स्टॉक नहीं बल्कि है जय भारत मारुति। छोटा स्टॉक जरूर है लेकिन हिस्सेदारी मैंने आपको दिखाई। मेजरली यहाँ पे हरियाणा और गुजरात में इसके प्लांट्स हैं। और अगर आप जय भारत मारुति को देखोगे तो आप इसके रेवेन्यू की ग्रोथ को देखिए, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की कंसिस्टेंसी देखिए। लेकिन ये सारी चीजें साइड में है। स्टॉक रडार में आने का कारण क्या है? स्टॉक रडार में आने का कारण है निफ्टी ऑटो का यहाँ पे एक पॉजिटिविटी, एक बढ़िया साइकिल चलता हुआ जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा लीड कर रहा है। आपने देखा किस तरीके से पिछले 4 से 5 महीनों में महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो लो था वो 660 और आप देखिए 1200 के लेवल पे। ऑलमोस्ट मैं कहूंगा यहाँ पे डबल का हो या 80% का हो, 90% का हो, इतना मूव महिंद्रा एंड महिंद्रा इसी फाइनेंशियल ईयर में कम से कम या फिर मार्च से लेके अब तक दे चुका है, बढ़िया मूव दे चुका है। तो इसीलिए अब जो बाकी के स्टॉक्स है, अब जय भारत मारुति का रडार में आने का कारण क्या है? अब आप देखिए किस तरीके से स्टॉक में, अब बहुत ध्यान से ये छोटी छोटी चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप देखोगे तसल्ली से ये लेवल्स को देखना, और ये लेवल देखिए मैंने लॉग चार्ट आपके सामने इसीलिए रखा था। ये देख रहे हो, ये पहला लेवल है। पहला लेवल कंसोलिडेशन और देखिए इंपल्स करेक्शन इंपल्स। अब देखिए अब अगर आप देखोगे यहां पे जो ये रैली थी उससे पहले, क्योंकि ये जो फॉल था ना, ये वाला फॉल, ये फॉल कोविड की वजह से था। लेकिन अगर इसमें आप वॉल्यूम को देखोगे तो इस रैली में और इस वॉल्यूम को देखिए जरा, ये इस फॉल से पहले का वॉल्यूम है। तो यानी कि आप खुद देखिए कि जो ये बाद में एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिला था उसका वॉल्यूम बिल्कुल गायब है। तो वॉल्यूम और प्राइस के रिलेशन की हम बात करते हैं कई बार। देखिए क्योंकि इतना बड़ा स्टॉक नहीं है और इस करेक्शन के दौरान कभी भी देखना, करेक्शन कई बार बड़ी भी हो जाती है। बड़ी बड़ी लाल कैंडल आपको देखने को मिलेंगी। अगर वॉल्यूम देखोगे तो बहुत ही कम। इस करेक्शन के दौरान के वॉल्यूम को देखिए। वॉल्यूम जो है वो आपको बताता है कि जो सेलिंग हो भी रही है ना, ये बड़े वॉल्यूम के साथ नहीं है। यानी कि ये बस छुटपुटी सेलिंग है, इसमें कभी भी फेरबदल हो सकती है। और मंथली टाइम फ्रेम की बात है तो ये थोड़ा लंबे टाइम भी चल सकती है। आप देखोगे
इस पूरी सेलिंग को देखिए जो पिछले 1-1.5 साल से चल रही है। अगर आपको मैं ये सेलिंग दिखाऊं तो इतना बड़ा कोई वॉल्यूम नहीं है, लेकिन अब सिचुएशन, क्योंकि ऑटो सेक्टर में एक रिवाइवल सा देखने को मिल रहा है, एक अलग सी तेजी देखने को मिल रही है, तो जय भारत मारुति क्यों पीछे रहेगा। तो इसीलिए ये तैयार हो रहा है, ये लेवल ये तैयार हो रहा है। साथ में बुलिश क्रॉस के बाद की ये करेक्शन है। अब आपको और एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन की चीज बताता हूं। देखिए, कभी भी हमेशा याद रखना, प्राइस जब भी एग्जिस्टिंग लेवल को ब्रेक करता है इस तरीके से, और एक बहुत ही स्पीड तरीके से ब्रेक करता है, तो उसका जो डिमांड जोन होता है वो ये जोन मैं कहूंगा, जहां से वो वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, वो एक डिमांड जोन कहलाता है। देखिए, अब हम डिमांड जोन में ऑलरेडी आ चुके हैं। डिमांड जोन में आते ही फिर से पब्लिक टूट पड़ती है उस पर, और फिर शेयर में आसार होते हैं रिवाइवल के। अब चलिए देखते हैं, इस रिवाइवल को देखते हैं। लेकिन इसका टारगेट इनिशियल 153 के लेवल से इनिशियल टारगेट ये लेवल, अगर आप इसको परसेंटेज वाइज देखोगे इनिशियल टारगेट पिछले हाई के एरिया को, तो आप देखोगे यार ये कितना है, ये ऑलमोस्ट 50% से ऊपर का लेवल है। देखिए, छोटा दिख रहा है। और साथ के साथ जरा एमएसीडी को देखिए, जरा आरएसआई को देखिए, मंथली चार्ट है। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, वीकली चार्ट पे। देखिए, इतनी बड़ी करेक्शन आई। अब वीकली चार्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हम बियरिश जोन में हैं। कहां पे हैं? बियरिश जोन में। हमारे पास मोमेंटम की कमी है, क्योंकि जो इतनी बड़ी करेक्शन आई जो जून 2021 से चली आ रही है, एक लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनाते हुए आप देख रहे हो, लेकिन धीरे धीरे ये स्पीड यहां पे कम हो गई, और अब चीजें बदलते हुए आपको अभी प्राइस पे नहीं दिख रही। प्राइस पे जो अभी इंटरमीडिएट टर्म हाई है वो ये लेवल है। प्राइस पे अगर आपको देखोगे तो इस तरीके से सिचुएशन, अभी इक्वल बॉटम काइंड ऑफ एक बेस का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। फिर इस तरीके से आपको ये आगे सिचुएशन देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप आरएसआई के टर्म में बात करो तो ये बेस के फॉर्मेशन को जरा देखिए, बस यही कारण है ये स्टॉक हमारे रडार में आया। अब अगर आप आरएसआई में देखोगे तो आपको यार प्राइस तो लोअर लो बनाया, लेकिन देखिए यहाँ पे सिचुएशन, आरएसआई को देखोगे आपको सिचुएशन देखने को मिलेगी ये लेवल पार होता हुआ। प्राइस तो लोअर लो बना रहा है, लेकिन आरएसआई यहाँ पे देखिए अभी ये हाई पार नहीं हुआ, लेकिन आरएसआई यहाँ पे एक मोमेंटम को बदलता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो इस रिवर्सल को और छोटे टाइम फ्रेम में अच्छा होगा। वीकली के हिसाब से आप जा रहे हो तो थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे गेन हो जाए। ये मोमेंटम गेन होगा तो तब तक हम पहुंच जाएंगे सुपर मोमेंटम एरिया में, जो कि एक ट्रेंड का रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। ट्रेंड का रिवर्सल का मतलब है एक मोमेंटम जोन में आना, एक रेंज का शिफ्ट होना। अब इसी चीज को चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे भी समझने की कोशिश करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अब जाके थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम में शिफ्ट हुआ है। और अगर मैं आपको अभी दो पार्ट दिखाऊं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कहूंगा, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ये देखिए, अच्छा होगा कि 200 SMA को भी जल्दी पार कर ले। और फिर अगला अभी क्या है, एक रेंज में अभी हम हैं। कौन सी रेंज में? अगर आप देखोगे तो ये रेंज देखिए, ये रेंज एक रेंज बनती हुई दिख रही है, यानी कि रेंज का ब्रेकआउट के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा अभी ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, एक पुल बैक। तो ये आने वाले टाइम की जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके साथ अभी से शेयर की जा रही है। साथ में आपने निफ्टी ऑटो के मूव को देखा, आपने टाटा मोटर्स के पिछले वीडियो को अगर नहीं देखा तो उसको भी देखें, समझे। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारी वीडियोज आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं, और भी वीडियो जहां पे क्रिएट होती रहती है, तो मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और लर्निंग के लिए, जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की लर्निंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए जीरोधा का गाइड प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे ये ट्रेडिंग व्यू वाली चीजें बिल्कुल मुफ्त में है, तो आप यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।